हेलो गर्ल्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ योर फैशन डिजाइनिंग। हम लोग लास्ट वीडियो में हेरिंगबोन स्टिच किस तरह से किया जाता है ये देख रहे थे, जिसके हमने कुछ वेरिएशंस भी देखे हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे सिंपल हेरिंगबोन स्टिच किस तरह से किया जाता है ये दिखा है। अब हम देखते हैं उसके कुछ और वेरिएशंस, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ क्लोज्ड हेरिंगबोन स्टिच। क्लोज्ड हेरिंगबोन स्टिच के लिए हम पहले देखिए, पहले से मैंने निडल यहाँ से निकाल रखा है। अब हम यहाँ से दूसरे लाइन से हेरिंगबोन स्टिच के लिए हमेशा 2 लाइंस में ही काम किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ी सी चौड़ी बनती है। ये किया हमने, पहला स्टिच यहाँ से ले लिया। इसके बाद में थोड़ा सा पीछे से हमारी जो पहले की स्टिच थी, हम उसके अंदर से ही दूसरी स्टिच को भी निकाल रहे हैं। इस तरह से फैब्रिक को ले रहे हैं। इसके बाद में फिर हम जब दूसरे साइड लाइन में आएंगे, यहाँ से भी इस तरह से देखिए, बैक स्टिच से जो पहला वाला स्टिच था, हम उसके अंदर में ही आ रहे हैं। उस तरह से फिर हम निकालेंगे। फिर दूसरे लाइन में आएंगे, पहले वाले लाइन में, वहां से भी हम इसी तरह से करेंगे। फिर हम सेकेंड लाइन पे आ रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ा सा पीछे से आगे की तरफ जो हमारा पहले का स्टिच था, उस स्टिच के अंदर से ही हम इसको निकाल रहे हैं। निडल को फैब्रिक के पहले स्टिच से दूसरे स्टिच की जो फर्स्ट स्टिच था उसके अंदर से हम इसको निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैं आप थोड़े से बड़े बड़े टाके करके आपको दिखाती हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। इसके बाद में इसके डिस्टेंस को आप जितना बराबर रखोगे वो उतना अच्छा बनेगा। एंड डिस्टेंस को बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं किया जाता है। मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए थोड़े से लंबे लंबे टाके लेके बनाऊंगी। इस स्टिच की एक खासियत होती है कि इसके बैक साइड में दोनों तरफ से बैक स्टिच का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न आ जाता है। तो इस तरह से इस स्टिच से कई बार जो ट्रांसपेरेंट फैब्रिक्स होते हैं उस पे एक शैडो का लुक देने के लिए इस तरह से एक नया पैटर्न क्रिएट किया जाता है। इसको कई बार शैडो स्टिच में भी इस्तेमाल करते हैं, जहां अगर फैब्रिक अगर ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है तो इस तरह से जब हम जो स्टिच लगाएंगे ये लंबे लंबे टाके लेके, तो दूसरे साइड में वो उसका दिखाई देगा। यहाँ से ये शैडो, ये थ्रेड जो है उसकी शैडो में दिखेगी। एंड वहां पे हमें बैक स्टिच का पैटर्न बना हुआ मिलेगा। तो इसलिए इसे शैडो स्टिच में भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इस तरह से हम पहले से ये स्टिच की जो लेंथ है हमेशा इक्वल रखना बहुत जरूरी होता है। एंड ये देखिए, इस तरह से हम पहले वाले स्टिच के अंदर से ही निकालते हैं। हमेशा जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद में ये देखिए, यहाँ से मैं पहला जो स्टिच था वहां से ले रही हूँ। फिर यहाँ मैं पीछे से फिर जो पहला वाला स्टिच है उसके अंदर में ही निडल को डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 6 स्टैंड्स के एंकर के थ्रेड्स इस्तेमाल किया है। आप ये स्टैंड्स जो है आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हो। इसको आप जितनी रिक्वायरमेंट है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो। सो दिस वाज अवर क्लोज्ड हेरिंगबोन स्टिच। ये देखिए, यहाँ मैं आपको अभी कंप्लीट ये दिखा रही हूँ। दिस इज अवर क्लोज्ड हेरिंगबोन स्टिच। इस तरह से देखिए, ये सारे स्टिचेस पास पास में ही बनाए हुए हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्लोज्ड हेरिंगबोन स्टिच। अब हम देखते हैं थ्रेडेड हेरिंगबोन स्टिच। थ्रेडेड हेरिंगबोन स्टिच करने के लिए आपको सबसे पहले अपना हेरिंगबोन स्टिच जो है वो बनाना होगा इस तरह से। ये देखिए, जो बेसिक हेरिंगबोन स्टिच हमने बताया था, हम पहले उसको बनाएंगे इस तरह। दिस इज नोन एज थ्रेडेड हेरिंगबोन स्टिच। इसको इस तरह से हम पहले ऐसे कंप्लीट करेंगे। कुछ नहीं है, सिंपल सा जो बेसिक हेरिंगबोन स्टिच था मैंने उसी को पहले कंप्लीट किया है। इसके बाद में हम इस पे थ्रेडिंग का काम करेंगे, जिसकी वजह से वो देखने में भी खूबसूरत होता है। एंड उसे हम थ्रेडेड हेरिंगबोन स्टिच करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ मैंने बेसिक हेरिंगबोन स्टिच कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ से निडल हम फिर निकालेंगे। फिर जो थ्रेड नीचे था उसके नीचे से ही हम अंदर से, जब हम लोग थ्रेडेड हेरिंगबोन कर रहे हैं तो हम फैब्रिक को नहीं लेते हैं। फिर देखिए, इस तरह ऊपर से आए, फिर यहाँ हम नीचे से, जो थ्रेड नीचे है तो हम उसके नीचे से जाएंगे। एंड जो थ्रेड ऊपर है हम उसके ऊपर से ही आएंगे। इस तरह से सिर्फ थ्रेड के अंदर से हम इसको वाप कर रहे हैं। थ्रेड के अंदर से लपेटते हुए निकाल लेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज थ्रेडेड हेरिंगबोन स्टिच। इस तरह से देखिए, दिस इज द रीजन it is known as threaded herringbone stitch। ये देखिए,
दिस इज कॉल्ड थ्रेडेड herringbone stitch, जिसमें हमने थ्रेडिंग का काम किया है. दिस इज your closed herringbone stitch and this is threaded herringbone stitch. And now we will come to another stitch, और एक वेरिएशन में आते हैं जिसे हम डबल herringbone stitch कहते हैं. डबल herringbone stitch के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से पहले हम herringbone stitch बनाएंगे. एक कलर का, ये देखिए मैं पहले नॉर्मल जो हम herringbone stitch बनाते हैं उसको बना रही हूँ. देखिए एक एक करके हम यहाँ सिंपली जो हमारा प्लेन नॉर्मल herringbone stitch है हम उसको बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें डबल herringbone stitch बनानी है. डबल herringbone stitch बनाने के लिए इस तरह से एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका जो स्टिच लेंथ है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए. इस तरह से हमने बना लिया एक herringbone का. इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसी में हम दूसरा herringbone भी बनाएंगे. इसके लिए हम ये सेंटर से आएंगे. पहले हमने यहाँ से बनाया था, अब हम इस सेंटर से आ रहे हैं. ये देखिए अब हम क्या करेंगे, फिर से हम herringbone stitch बनाएंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में बनाएंगे. यहाँ से देखिए इस तरह से इन दोनों के बीच से मैं दूसरे कलर से एक और बना रही हूँ. दोनों बार हम सेम herringbone का ही इस्तेमाल कर रहे हैं. ओनली द वेरिएशन इज हम कलर्स को चेंज किए एंड एक के बीच में दूसरे को बना रहे हैं, ना कि आगे पीछे करने के बदले हम एक के बीच में दूसरे को बना रहे हैं इस तरह से. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डबल herringbone stitch, क्योंकि एक ही लाइन में हमने दो बार बनाया है. गर्ल्स इन वीडियोस को ध्यान से देख करके निडल्स को मैंने किस डायरेक्शन से निकाला है उसको ध्यान से देखते हुए बनाइएगा, सो दैट आपका भी herringbone stitch के जो पैटर्न्स है वो आप क्लियरली समझ सको और इसको अच्छे से बना सको. दिस इज द वे. ये देखिए इस तरह से हमारे दिस इज दो आ गए हैं. दिस इज दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल herringbone stitch. दो कलर के थ्रेड से आपको साफ साफ दिखाई दे, इसके लिए मैंने पहले एक कलर से किया था, फिर दूसरे कलर से किया. सो नाउ यू लर्न 3. दिस इज द बेसिक वन. के बाद में दिस वाज डबल herringbone stitch, दिस वाज क्लोज्ड herringbone stitch जो हमने सबसे पहले सीखा. इसके बाद में थ्रेडेड herringbone stitch सीखा एंड नाउ दिस इज डबल herringbone stitch. एंड इसके बाद में हम लैडर herringbone stitch सीखते हैं. लैडर herringbone stitch करने के लिए आपको सबसे पहले दोनों लाइंस में बैक स्टिच करनी होगी. इस तरह से देखिए, पहले मैं दोनों तरफ में बैक स्टिच करके आपको दिखाती हूँ. दो रोज में आपको बैक स्टिच करनी सबसे पहले जरूरी है लैडर herringbone stitch के लिए. एंड ये सारे स्टिचेस जो है हमारे किस में आते हैं ना, क्रॉस स्टिच फैमिली में आते हैं. क्रॉस स्टिच फैमिली में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस स्टिचेस सीखा कि किस तरह से अलग अलग तरह के क्रॉस स्टिच किए जाते हैं. इसके बाद में इसी में आता है हमारा herringbone stitch भी, जो अभी हम कर रहे हैं. herringbone stitch के बेसिक herringbone stitch हमने पहले बना लिया है. इसके बाद में हम herringbone stitch को कितने अलग अलग वेरिएशन से बना सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. इस तरह से एक देखिए मेरा ये पहला बैक लाइन ऑफ बैक स्टिच बना है. इसके बाद में हम एक और लाइन इसी के पैरेलल में बनाएंगे, लेकिन दूसरा पैरेलल बैक स्टिच बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्टिच लेंथ है दोनों की बराबर हो. दोनों लाइंस की स्टिच लेंथ को बराबर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपकी जो लैडर स्टिच बनेगी वो खूबसूरत बनेगी. इसलिए अगर आप लोग इस तरह से अपने आप से ये इक्वल नहीं बना सकते स्टिच लेंथ को, यू कैन पुट स्मॉल लाइंस. पेंसिल से हल्के से इसमें निशान लगा लीजिए एंड उसके बाद में आप उसको कीजिएगा तो आपका ये जरूर बन जाएगा. पेंसिल से इस तरह से मैं भी दिखाती हूँ कि कहाँ आपको लाइंस करने हैं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू डू द लैडर herringbone stitch.
क्योंकि लैडर हेरिंगबोन स्टिच में हम एक और स्टिच का भी इस्तेमाल करते हैं विच इज नोन एज बैक स्टिच, जो हम पहले बना चुके हैं। ये देखिए, इस तरह से जब आपको स्टिचेस बनानी हो तो इस तरह से आप लाइंस खींच लीजिए, ताकि आपके जो ये बैक स्टिच होगी वो दोनों की स्टिच लेंथ जो हो बराबर होगी। ऐसे अगर हमने ऐसे लाइंस खींचे हैं, इसके बाद में अगर आप इस तरह से भी लाइंस खींच लेंगे ऐसे करके, तो आपका ये जो है ये डिफरेंस सही आएगा, स्टिच लेंथ जो है वो एकदम इक्वल आएगी। इस तरह से हम बैक स्टिच बनाने के बाद में व्हाट आई विल डू इज, अब हम लैडर स्टिच बना रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से पहले मैंने निकाला, ये जो मेरा पहला सेकंड वाला स्टिच था, ये फर्स्ट स्टिच है, सेकंड वाले स्टिच के अंदर से मैं थ्रेड को निकाल रही हूँ। अब मैं फर्स्ट वाले स्टिच के अंदर से निकालूंगी। निकालने के बाद में यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, थर्ड वाले स्टिच के अंदर से निकालूंगी। निकाल के फिर यहाँ सेकंड वाले स्टिच से मैं यहाँ थर्ड वाले स्टिच पे जाऊंगी। इस तरह से थर्ड वाले स्टिच में गई, फिर मैं यहाँ सेकंड स्टिच में आई हूँ ऊपर एक लाइन के, फिर यहाँ जो मेरा सेकंड स्टिच था, यहाँ जो थर्ड स्टिच है, मैं इसके अंदर से जा रही हूँ। एक स्टिच हम ऊपर जाएंगे और एक स्टिच बैक से आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। देन अगेन पीछे की तरफ और यहाँ ऊपर की तरफ, इसके बाद यहाँ ये पीछे की तरफ। इसको हम जब सेकेंड टाइम बना रहे हैं, वी आर जस्ट वीविंग इट, हम इसको सिर्फ इसकी बुनाई कर रहे हैं, सिर्फ थ्रेड के अंदर से। इस तरह से लिया, फिर इस तरह से, ये देखिए निडल को मैंने किसके अंदर रखा हुआ है, इस तरह से इस टाके के अंदर रखा, यहाँ से निकाला। अब मैं निडल को इस पीछे वाले टाके में रख रही हूँ, पीछे वाले टाके में रखा। इस लाइन में मैं आगे वाले थ्रेड पे रख रही हूँ। जब इस लाइन पे आई हूँ तो मैं आगे वाले, यहाँ से अब मैं यहाँ ये पीछे वाले टाके में आई। आई एम शोइंग यू कि निडल में ऐसे छोड़ छोड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको। इसके बाद फिर हम पीछे वाले में जा रहे हैं, इस तरह से गए। अब मैं फिर यहाँ आगे वाले में जाऊँ, देन आई विल कम बैक। अब मैं आगे जाऊंगी, फिर पीछे आऊंगी, इस तरह से फिर मैं आगे जा रही हूँ। फिर ये देखिए पीछे में डाला थ्रेड निडल को, फिर आगे वाले टाके में डाला मैंने, फिर पीछे वाले टाके में डाल रही हूँ, इस तरह से। पीछे वाले में टाके में डालने के बाद अब फिर मैं आगे वाले टाके में डालूंगी। दोनों लाइंस को आपको इस्तेमाल करने हैं, दोनों लाइंस के फ्रंट वाले पे और फिर पीछे आना है, आगे से पीछे जाते हुए आपको काम करना है, इस तरह से। देन अगेन आई विल कम बैक, देन आई विल अगेन दूसरे लाइन पे, एक लाइन पे आगे गई, एक लाइन पे पीछे। अभी इसमें पीछे आई हूँ इस लाइन पे, तो ऊपर वाले लाइन पे मैं आगे आई। अब ऊपर वाले लाइन पे मैं पीछे जा रही हूँ, तो नीचे वाले लाइन पे आगे जा रही हूँ। फिर नीचे वाले लाइन के मैं पीछे आई, तो ऊपर वाले लाइन के आगे आई हूँ। इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा स्टिच कंप्लीट करना है। यहाँ मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। सो इस तरह से होने से दिस इज नोन एज लैडर हेरिंगबोन स्टिच। लैडर की तरह है, देखिए यहाँ से हमारे दो लाइंस बने हुए हैं एंड यहाँ हमारे गैप्स है जहां से हम चढ़ने का काम करते हैं। जिस तरह से दिस इज शोन एज द लैडर हेरिंगबोन स्टिच। सो हेरिंगबोन स्टिच के हमने 4 वेरिएशंस यहाँ देखे हैं, क्लोज्ड हेरिंगबोन स्टिच, थ्रेडेड हेरिंगबोन स्टिच, डबल हेरिंगबोन स्टिच एंड दिस इज लैडर हेरिंगबोन स्टिच। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए एंड कंप्लीट करके हमें फिर अपने फाइल में बना करके दिखाइए। थैंक यू गर्ल्स।